बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है या परचेज़ करना चाहता है और उसके पास नाइकोप है या पीओसी कार्ड है, तो वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। एग्जेम्पशन कौन से क्लेम कर सकता है? हमने बताया था कि वो लेट फाइलर या डिलेड फाइलर वाले रेट उसको पे नहीं करने पड़ेंगे, ना ही नॉन फाइलर वाले रेट पे करने पड़ेंगे, बल्कि उसको जस्ट फाइलर वाले रेट पे करने पड़ेंगे। फाइलर वाले रेट्स की एग्जेम्पशन नहीं होगी, वो रूल वैसे ही अप्लाई होंगे। लेकिन अगर उसने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवाई, रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो उस नॉन फाइलर कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको तो नॉन कैटेगरी वाले रेट अप्लाई होने चाहिए, लेकिन वो अप्लाई नहीं होंगे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को। लेकिन उस नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को जिसके पास नाइकोप हो या पीओसी कार्ड हो, तो वो फाइलर वाले रेट क्लेम कर सकता है, इवन कि वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं भी करता। तो दूसरे नंबर पर अगर प्रॉपर्टी सेल करता है, परचेज करता है, दोनों सूरतों में फाइलर वाले रेट क्लेम करेगा। अब दो कंडीशंस हैं। एक तो यह है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है वो रजिस्टर्ड है एफबीआर में, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, प्रैक्टिकली हमने करके देखा था कि उसने अपना किस तरह क्लेम करना है। आईआरएस अकाउंट में जाकर कहाँ से कौन सी एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, कैसे फिल करनी है, नाइको कहाँ अटैच करना है, उसके रिजल्ट कब आएगा। लेकिन एक बंदा जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है एफबीआर में, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया उसने, वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहता है, तो अब आईआरएस अकाउंट में जाकर तो वो एप्लीकेशन नहीं दे सकता क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो उसका भी एक प्रोसीजर है जो कि लास्ट वीडियो में मैंने करके नहीं बताया था प्रैक्टिकली। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली चालान बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह उसने क्लेम करना है, कितने दिन के बाद उसकी एग्जाम्शन आ जाएगी, कैसे एग्जाम्शन लेगा, चालान किस तरह क्रिएट होगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं आईआरएस अकाउंट की तरफ। irs.fbr.gov.pk लिखकर एंटर करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ई पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यूली ये टैब इंट्रोड्यूस करवाया है, यहाँ से ई पेमेंट चालान हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि ट्रांसफरिंग अथॉरिटी का हम डाटा देंगे जो ट्रांसफ़र कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर है, ये प्रोविंस आपका कौन सा है, पंजाब। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। मैं भावलपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है उसका एरिया कहाँ पर है, एड्रेस क्या है, मैं कहता हूँ टाउन में है। और यहाँ पर आरटीओ भावलपुर, अपना आरटीओ सेलेक्ट करना है। इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। जिसके ऊपर ये स्टैरिक है उनको हमने फिल करना है। और इसके बाद हम पेमेंट सेक्शन में आएंगे। अगर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उसको अंडर सेक्शन 236C पे क्लिक करना है। अगर परचेज करना चाहता है तो अंडर सेक्शन 236K के ऊपर क्लिक करना है। हम कोई भी बना लेते हैं, सेम प्रोसेस है, सेम स्टेप्स हैं। तो इसमें से एक के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमने परचेज़ करनी है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी परचेज़ करना चाहता है। अब ये पार्टिकुलर ऑफ बायर हमने यहाँ पर देने हैं, स्टेटस देना है उसका नॉन रेजिडेंट है, जो परचेज कर रहा है, बाहर बैठा है, नाइकोप है या उसके पास पीओसी कार्ड है, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। मैं कहता हूँ नाइकोप है, यहाँ पर वो नंबर दे देंगे रजिस्ट्रेशन। आगे जाकर ये कैप्चा फिल कर देंगे 155124। सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ शेयर बताएंगे 100% है। और इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पार्टिकुलर ऑफ सेलर्स पे आ जाएंगे। अब सेलर्स के पार्टिकुलर देने हैं। यहाँ पर हम स्टेटस चेक करेंगे, सेलर कौन है, पाकिस्तान में रहता है, रेजिडेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर CNIC उसका हम दे देते हैं। कैप्चा फिल करेंगे, सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो सेलर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ शेयर लिखेंगे कि 100% इसके शेयर है, ये सेल करना चाहता है। एक से ज़्यादा सेलर भी हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा सेलर हों तो वैसे ही परसेंटेज आपने देनी है। जो सेल करने वाला है वो ऑनर है या अटॉर्नी है, प्रिंसिपल बायर है, कौन है, यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑनर है। इसको हम ऐड कर देंगे। एक से ज़्यादा सेलर हैं तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। एक से ज़्यादा सेलर हैं तो अगेन हम नेक्स्ट सेलर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि एक ही सेलर है तो हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये पार्टिकुलर ऑफ द प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन देंगे, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चरल है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। मैं कहता हूँ कि कमर्शियल है, नहीं रेजिडेंशियल कर लेते हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका हो। साइज़ मैं कहता हूँ कि 2 है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मरलाज कनाल, मैं कहता हूँ कि 2 कनाल हैं। कवर्ड एरिया उस सूरत में होगा जब अगर आपके पास बिल्डिंग होगी या फ्लैट होगा, प्लाट और लैंड की सूरत में नहीं होगा। फ्लैट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कवर्ड एरिया भी आ गया है। तो मैं यहाँ पर प्लाट ही कर लेता हूँ क्योंकि हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ एड्रेस दे देंगे हम, प्लाट है, हाउस है, ये भी एड्रेस है, नेम ऑफ सेक्टर फेज़ मांग रहा है तो एड्रेस यहाँ पर हम दे देंगे। बाकी एड्रेस हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था, वो यहाँ पर आ रहा है। और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यहाँ पर स्टैटिक नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड टैक्स कंपटीशन के ऊपर आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी है और टैक्स देखना है हमने। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, आई एम एलिजिबल फॉर ATL रेट अंडर सेक्शन 11AC। मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, ये हमारे पास नोटिफिकेशन है जो 25 नवंबर को आया है, आपके सामने रखता हूँ।
यहाँ पर अंडर सेक्शन 11AC के तहत रिड्यूस रेट नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी क्लेम कर सकता है, फाइलर वाले रेट, लेकिन उसके पास पीओसी और नाइकोप होना चाहिए। तो हम इसको यस करेंगे क्योंकि हमने रिड्यूस रेट क्लेम करना है। और जैसे ही इसके ऊपर क्लेम करेंगे तो यहाँ एक नोट लिखा हुआ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा जा रहा है कि दिस PSID शैल बी पेबल आफ्टर ड्यू अप्रूवल फ्रॉम कंसर्न टैक्स ऑफिसर। जैसे ही हम ये PSID क्रिएट करेंगे, चीफ कमिश्नर ऑफिसर, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास चली जाएगी ये, और वो एक दिन के बाद इसकी अप्रूवल दे देगा, और अप्रूवल आपको ईमेल और SMS के थ्रू आ जाएगी। वहाँ से फिर आपने पे करना है आफ्टर अप्रूवल, बिफोर अप्रूवल आपने ये पेमेंट नहीं करनी। तो टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे कि 2 मिलियन है, और यहाँ पर शेयर वैल्यू लिख देंगे, ये शेयर वैल्यू सेम ही लिखनी है आपने। विद होल्डिंग टैक्स रेट आपने अप्लाई करना है, ये 3% है जो कि फाइलर के हैं, चाहे आप नॉन फाइलर हैं, डिलेड फाइलर हैं, आपको यही पे करने पड़ेंगे। इसकी यहाँ पर अमाउंट भी आ गई है। अब आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अटैचमेंट पर आ जाएंगे, अटैचमेंट के बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने अपना चूज़ फाइल में नाइकोप या POC जो भी आपने सेलेक्ट किया था, PDF फाइल आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है, ये आपकी PSID जनरेट हो जाएगी, और फिर आपको विद इन 1 डे अप्रूवल आ जाएगी। आप RTO से भी रब्ता कर सकते हैं अगर डिले होती है तो। ये आप अप्रूवल जैसे ही आपको मिलेगी फिर आपने ये पे कर देना है। इसी तरह अगर आपने सेल का बनाना है तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था 236C आपने सेलेक्ट करना है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है, बाकी इन्फॉर्मेशन सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो इस तरह आपने सबमिट करके अप्रूवल के बाद इसको पे करना है और आपको रिड्यूस रेट मिल जाएंगे। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी 2 मिलियन थी, ये 50 मिलियन तक की प्रॉपर्टी को फाइलर का रेट 3% है, तो यहाँ पर भी हमें 3% उसने चार्ज किया था। यहाँ पर मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, यहाँ पर 3% है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बी अवेयर विद टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.